नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्जा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, और उसमें आज हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। एक इकोनॉमी में जितना भी पूरा प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोल सकते हैं। अब प्रोडक्शन का और नेशनल इनकम का क्या लिंक है ये हमें समझाता है दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एक बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब आपको अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना है तो आपको ये सर्कुलर फ्लो मालूम होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, तो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते टाइम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाते टाइम आपको ये बताया था कि हाउस होल्ड और फर्म्स, इनका डिफरेंस लेके बताया था कि कैसे एक प्रोडक्ट मूव होता है हाउस होल्ड से फर्म तक और कैसे उससे क्या होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ये बताया था। आज वापस से हम लोग ये सर्कुलर फ्लो क्या है बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिधर रिसीट एंड पेमेंट का फ्लो इकोनॉमी में कैसे होता है समझता है, मतलब मनी कैसे फ्लो होता है एक इकोनॉमी में वो हमें समझता है। मैंने क्या किया, 2 फैक्टर इकोनॉमी लिया है। 2 फैक्टर इकोनॉमी मतलब क्या कि जिधर हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है। हाउस होल्ड मतलब क्या कि जिधर कंज्यूमर्स है, और फर्म्स मतलब क्या कि जिधर क्या है प्रोड्यूसर्स है। अब इस साइड में फर्म्स कस्टमर्स बैठा है, इस साइड में कौन बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा है, और या तो फिर कोई बिजनेसेस बैठे है, ऐसा आपको सिर्फ ध्यान में लेना है। अब हाउस होल्ड के पास मतलब एक कंज्यूमर के पास क्या क्या है दोस्तों, एक कंज्यूमर कौन कौन किस प्रकार के हो सकते हैं। एक कंज्यूमर फार्मर हो सकता है, एक कंज्यूमर लेबरर हो सकता है, या तो फिर कंज्यूमर क्या करता है सेविंग करते हैं और वो उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो एक कंज्यूमर के पास क्या होता है, फंडामेंटली पैसा होता है। वो पैसा या तो फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में होते हैं, तो एक कंज्यूमर के पास, हाउस होल्ड के पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के पास कैसे आते हैं। लैंड क्या होती है, बहुत बार क्या करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस एक फार्मिंग लैंड को एक्वायर करते हैं। ये किसकी लैंड होती है, एक्चुअली ये लैंड होती है फार्मर की। तो लैंड का पहला सोर्स कौन है, हाउस होल्ड है या तो फिर कंज्यूमर है। लेबर का बेस्ट सोर्स कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर हमारे में से कुछ वेजर्स, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर के काम करते हैं। तो वो लेबर कौन प्रोवाइड करता है, एक कंज्यूमर प्रोवाइड करता है एक बिजनेस को। उसके बाद कैपिटल मतलब क्या दोस्तों, कि एक बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। वो कैपिटल उन्हें बैंक देती है लोन के फॉर्म में। अब बैंक कहां से लेती है, बैंक में क्या करते हैं हमारे जैसे ऑर्डिनरी कस्टमर सेविंग करते हैं, और उस सेविंग में से बैंक क्या करती है उनको लोन ग्रांट करती है। तो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर ही एक बिजनेस को क्या करता है, कैपिटल देता है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, बिजनेसमैन। एक हमारे में से कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अपने बिजनेसेस चलाते हैं। तो इसके लिए एक हाउस होल्ड बिजनेसेस को क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब एक बिजनेस क्या करता है दोस्तों, इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मिश्रण करके, इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्टडी करके, एनालाइज करके, इससे क्या करता है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसके फैक्ट्री में। एक फर्म मतलब एक बिजनेसमैन क्या करता है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वापस वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन परचेस कर लेता है, एक कंज्यूमर परचेस कर लेता है। तो हमने ये फ्लो देखा कि क्या करता है हाउस होल्ड, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है बिजनेस को, और बिजनेस क्या करता है उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन करता है, और वो वापस वो कंज्यूमर को ही बेचता है। इस साइकिल को बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्शन साइकिल। इस साइकिल को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अब इसमें कुछ मनी फ्लो हो रहा है क्या, मनी फ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, सिर्फ लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, मतलब अपनी मनी मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल पावर दे रहे हैं एक कंज्यूमर एक बिजनेस को। बिजनेस क्या कर रहा है, वापस से उस फिजिकल पावर का उपयोग करके गुड्स एंड सर्विसेज वापस एक कंज्यूमर को दे रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती है। अब इसके अंदर और एक साइकिल है, ये आउटर साइकिल हो गई। अब इसके अंदर एक साइकिल है दोस्तों, वो है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में मनी साइकिल। अब इसमें मनी कैसे कंज्यूम होता है वो देखते हैं। अब क्या किया, एक कंज्यूमर को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत सारे गुड्स सर्विसेज चाहिए होते हैं। वो गुड्स सर्विसेज उन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेसमैन उन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहा है तो हाउस होल्ड को, एक बिजनेसमैन को पैसे देने पड़ेंगे। हमें गुड्स एंड कमोडिटीज परचेस करने के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं, तो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड कंज्यूमर, मेरे जैसा इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब वो एक्सपेंडिचर जाके फर्म्स की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, कि फर्म्स के हाथों में वो इनकम चला जाएगा, वो पैसा चला जाएगा। अब मैंने आपको बोला था
एक हाउस होल्ड क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता है, मतलब एक कंज्यूमर क्या करता है, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर देता है। तो एक फर्म की जिम्मेदारी है कि उसको पे बैक करे। अब एक लेबर क्या कर रहा है, एक फर्म की फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर एक कंज्यूमर फर्म की फैक्ट्री में या तो फिर बिजनेस की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। तो फर्म बिजनेसेस क्या करती है, जो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन किया है, मतलब जो हाउस होल्ड ने इनका प्रोडक्ट परचेस करके इनको पैसा दिया है, उसी पैसे से क्या करते हैं ये लोग, फैक्टर इनकम इनको दे देते हैं। मतलब क्या करते हैं, वेजेस देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं, या तो फिर रेंट्स देते हैं। फार्मर्स है उनको ये लोग रेंट देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। तो ऐसे दोस्तों इकोनॉमी में मनी फ्लो होता है। इस इनर सर्कल को हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। आउटर सर्कल हो गया प्रोडक्शन फ्लो, क्योंकि आउटर सर्कल में सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट घूम रहा है, एंड इनर सर्कल में क्या हो रहा है, एक मनी का फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में समराइज कर देता हूं क्या होता है। सिंपली हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर से एक लेबरर हो सकता है, एक फार्मर हो सकता है, या तो कोई किसी के पास लैंड है वो हो सकता है। वो क्या करता है, फर्म्स को अपनी लैंड देता है, फर्म्स क्या करती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट वापस से वो बेचती है कंज्यूमर को, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में परचेस करता है। जिस टाइम कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो कंज्यूमर ने जो एक्सपेंडिचर किया वो उस बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है। उस प्रॉफिट में से ही क्या करती है, एक बिजनेस वापस से उस कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर उसके फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उसे वेजेस देता है। इससे क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्रिएट होता है। इकोनॉमी में मनी फ्लो होता रहता है। जैसे जैसे हम लोग हमारा कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन होते जाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है। इसके वजह से क्या होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट पूरा की पूरा तैयार होता है। ये तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम 2 फैक्टर इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और फर्म्स में। अब और आगे कौन सी इकोनॉमीज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके पहले हमने क्या देखा, सर्कुलर फ्लो देखा 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या मतलब, हमारे हाउस होल्ड थे और फर्म थे, इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में ही एक फ्लो हो रहा था, मनी का फ्लो हो रहा था, प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था। इसके लिए ये थी 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिधर क्या है सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेसेस है। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, वाई मतलब नेशनल इनकम, वाई इज इक्वल टू इनकम, तो हम क्या कर सकते हैं, C प्लस आई कर सकते हैं। C मतलब क्या कि हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्लस आई मतलब बिजनेस कंजम्पशन। जितना भी बिजनेस का कंजम्पशन हुआ है और हाउस होल्ड का कंजम्पशन हुआ है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों, 3 सेक्टर इकोनॉमी मतलब जिधर हाउस होल्ड होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक बिजनेस होता है और एक गवर्नमेंट भी होता है। जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी इंटरैक्ट हो रहा है उसे बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हमें इनकम फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू हो सकता है C प्लस आई। जैसे हमने देखा कि हाउस होल्ड क्या कंजम्पशन कर रहा है, बिजनेस क्या कंजम्पशन कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट भी क्या करता है, कुछ कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करता है। अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाता है, उसके बहुत सारे स्कीम्स के लिए वो बहुत सारा खर्चा करता है। तो ये सारा खर्चा, ये सारा मनी किधर जाता है, कि इकोनॉमी में जाता है। तो वो अगर मनी भी हम लोग इंक्लूड कर ले तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जिधर मतलब हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट है, नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाएगा, C प्लस आई प्लस G से। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या, जिधर हाउस होल्ड भी है, जिधर फर्म्स भी है मतलब बिजनेसेस भी है, जिधर गवर्नमेंट भी है और जिधर फॉरेन सेक्टर भी है। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम मेजर करते टाइम एक इकोनॉमी का इनकम मेजर करेंगे। इकोनॉमी का इनकम में क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, y इज इक्वल टू मतलब नेशनल इनकम क्या हो गया, C मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्लस आई मतलब बिजनेस का कितना इनकम हुआ, G मतलब गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया इकोनॉमी में, प्लस x माइनस एम मतलब क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से हम लोग 4 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो सिंपली सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 2 इकोनॉमीज है, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म्स को, फर्म्स उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। वही गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, एक कंज्यूमर बाय करता है और उस कंज्यूमर बाय करने के बाद वो जो पैसा है वो वापस से फर्म के पास चला जाता है। फर्म क्या करता है, अब रिवॉर्ड्स टू द फैक्टर्स देता है, मतलब क्या, लेबर के लिए वेजेस देता है, लैंड के लिए रेंट देता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वापस से वो मनी क्या हो जाता है, कंज्यूमर के पास आ जाता है, वापस कंज्यूमर गुड्स बाय करता है और ये मनी का सर्कुलर फ्लो जो है वो चालू रहता है। इसके लिए दोस्तों इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है नेशनल इनकम का। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।